एक्सरसाइज 14.2 हम पढ़ रहे हैं रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। भुजाएं क्रम से 10.5, 12.7, 13 सेंटीमीटर की है और बताइए इस त्रिभुज का परिकेंद्र 13 सेंटीमीटर की भुजा पर ही क्यों स्थित है। तो इसमें 3 भुजाएं दे रखी हैं, 10.5, 12.7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की। तो किसी भी एक भुजा को पहले ले लेंगे आधार के रूप में। 10.5 को हम ले लेते हैं आधार। ये 10.5 का रेखाखंड हो गया, इसको शो कर दिया ए बी के द्वारा 10.5 सेंटीमीटर। परिगत वृत्त की रचना करनी है तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। आधार 10.5 सेंटीमीटर का ले लिया और उसके बाद दूसरी भुजा ले लेंगे 12.7 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए प्रकार में चाप भरेंगे 12.7 की। ये 12.7 हो गया, किसी भी पॉइंट से लगा दो। ये लगा दी और बी बिंदु से लगाएंगे 13 सेंटीमीटर के चाप। तीसरी भुजा बनाएंगे तो तीसरी भुजा बनाएंगे 13 सेंटीमीटर वाली। प्रकार में चाप भर लेंगे 13 सेंटीमीटर की और बी बिंदु पर रखकर चाप लगा देंगे। तो यहाँ जो क्रॉस पॉइंट है उसको मिला देंगे ए और बी के द्वारा, ए और बी से। ए बी से मिला दिया, इसको शो कर दे सी के द्वारा। ये होगी भुजा बी सी और इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगी ए सी। पेंसिल बिल्कुल बारीक और डार्क होनी चाहिए। तो ये भुजा है 13 सेंटीमीटर, ये वाली है 12.7 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करनी है जो बाहर से टच करेगा, कोनों से गुजरेगा। तो परिगत वृत्त की रचना के लिए हमें क्या चाहिए? भुजाओं के समद्विभाजकों के कटान बिंदु चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 भुजाओं के हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे और जहां पर वे आपस में क्रॉस करेंगे तो वो क्या आएगा, उनका क्रॉस पॉइंट आएगा और उसको केंद्र मान के फिर वृत्त खींचेंगे। पहले हम बनाते हैं लंब समद्विभाजक ए बी का। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, उसके लिए आधे से अधिक चाप भरेंगे। एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे। तो वही चाप ए से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगाएंगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे चाप को, तो यहाँ क्रॉस पॉइंट आएगा। यहाँ भी क्रॉस पॉइंट है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। ऐसे ही इनमें से किसी एक भुजा का और ले लेते हैं, 13 सेंटीमीटर वाले का ले लेते हैं। उसी प्रकार से आधे से अधिक चाप भर लेंगे प्रकार में। एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ, दूसरे बिंदु से लगाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगाएंगे। इस प्रकार से इनके कटान बिंदु को भी मिला देंगे। कटान बिंदु भी थोड़ा बारीक होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो
तो ये दोनों लंब समद्विभाजक आपस में यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसको शो कर देंगे ओ के द्वारा, बिंदु ओ। तो बिंदु ओ क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र होगा, इसके लिए त्रिज्या कौन सी होगी, ओ ए। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तीनों बराबर दूरी पर होने चाहिए सेंटर पॉइंट ओ से। तो थोड़ा सा पहले देख लेंगे कि आगे पीछे तो नहीं आ रहा है क्या, सभी बिंदु को क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इस प्रकार से फिर हम घुमा देंगे प्रकार को, तो ये होगा परिगत वृत्त। वृत्त के कोनों को बाहर से, त्रिभुज को बाहर से टच करेगा कोनों पर, तो ये क्या कहलाएगा, परिगत वृत्त कहलाएगा। और ये ओ क्या है, परिगत वृत्त का केंद्र यानी परिकेंद्र है। तो हम क्या देखते हैं, इसका केंद्र कहाँ, परिकेंद्र कहाँ पर स्थित है, त्रिभुज के भीतर स्थित है। तो जब त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है, कोई भी कोण, सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, तो ये परिकेंद्र त्रिभुज के भीतर आता है। और यदि त्रिभुज अधिक कोण होता है, 90 डिग्री से ज्यादा वाला होता है, कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोण, और उसका परिकेंद्र कहाँ पर आएगा, त्रिभुज के बाहर प्राप्त होगा। यदि समकोण त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र कहाँ पर आता, कर्ण पर आता। तो जैसा कि क्वेश्चन भ्रमित कर रहा है कि 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर ही परिकेंद्र क्यों स्थित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 13 सेंटीमीटर पर परिकेंद्र नहीं आया, कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज के भीतर प्राप्त हो रहा है। तो त्रिभुज के भीतर प्राप्त हो रहा है, न कि 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर। और भीतर इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये न्यून कोण त्रिभुज है। 13 पर कब प्राप्त होता, जब ये समकोण त्रिभुज होता। ये क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए की पुष्टि रचना के द्वारा कीजिए, साथ ही इसके परिगत वृत्त की रचना कीजिए। तो इसमें उसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। पहले आधार ले लेंगे 7 सेंटीमीटर का, कोई भी एक भुजा ले लेंगे आधार के रूप में। जनरली बड़ी भुजा को आधार ले लेते हैं सुविधा के लिए। और दूसरी भुजा हमें चाहिए 4.5 की और 5 सेंटीमीटर की, तो इनमें से कोई भी चाप भर लो। दूसरी भुजा के लिए 4.5 की भर लेते हैं। उसको लगा देंगे ए बिंदु पर रखकर। और अब क्या भर लेंगे, 5 सेंटीमीटर भर लेंगे प्रकार में। वो लगा देंगे 20 से, तो क्रॉस पॉइंट आएगा सी। सी से शो कर दिया इसको। इसको मिलाएंगे 20 से, तो ये भुजा प्राप्त होगी BC। और इसको मिलाएंगे AC से, तो क्या प्राप्त होगी AC। तो ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब परिगत वृत्त की रचना के लिए हमें चाहिए लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु। तो पहले हम खींचेंगे भुजा AB का लंब समद्विभाजक। उसके लिए आधे से अधिक चाप भरेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे नीचे की तरफ, और एक लगाएंगे ऊपर की तरफ।
फिर वही चाप ए बिंदु से लगाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। नहीं काटते हैं तो इस चाप को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ कटान बिंदु आ गए, एक तो ये वाला और एक ये, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये हो गया ए बी का लमसम द्विभाजक। इसी प्रकार हमें एक भुजा का और चाहिए, तो बीसी का ले लेते हैं। उसी प्रकार से आधे से अधिक चाप भरेंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। सी बिंदु से लगाएंगे इस प्रकार से। थोड़ा स्कोर बढ़ा लेते हैं। तो ये क्रॉस पॉइंट आ गए, इनको मिलाएंगे। तो ये दोनों लमसम द्विभाजक यहां काटते हैं। इसको शो कर देंगे ओ के द्वारा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, त्रिज्या का वर्त खींचेंगे जो शीर्षों से गुजरेगा। इस प्रकार हम प्रकार को रखकर घुमा देंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, परिगत वृत्त प्राप्त हो गया जो बिंदु ए बी और सी से गुजरता है वृत्त के बाहर। और हम क्या नोट कर रहे हैं कि जो परिगत वृत्त का केंद्र है, परिकेंद्र ओ, वो कहाँ मिल रहा है, त्रिभुज के बाहर प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अभिकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ये वाला। यदि समकोण होता तो कहां पर मिलता, परिकेंद्र कर्ण के ऊपर मिलता, और न्यून कोण त्रिभुज होने पर त्रिभुज के भीतर प्राप्त होता। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए। अब अनुमान के आधार पर तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि भुजा पर प्राप्त होना चाहिए या अंदर होना चाहिए, लेकिन रचना करने पर क्या प्राप्त हुआ कि बाहर प्राप्त हो रहा है। अब हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। रचना के द्वारा कहां पर मिलेगा, बाहर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी 120 डिग्री हो। त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। और शो कर देंगे ए और बी के द्वारा। छह सेंटीमीटर। बी पर कोण बनाएंगे 120 डिग्री का। इसके लिए कोई भी चाप लगाएंगे बी बिंदु पर रखकर, और यहां से लगाएंगे एक चाप 60 डिग्री की, और यहां से अगली चाप कितने की होगी, 120 डिग्री की। थोड़ा बारीक काम है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा अंतर होते ही अंतर्गत वर्त बाहर की तरफ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ज्वाइन कर दिया और 4 सेंटीमीटर के अब क्या बनाएंगे, चाप लगाएंगे बीसी पर। यहाँ पर सी बिंदु आएगा, चाप लगाने के बाद 4 सेंटीमीटर भर लेंगे प्रकार में, और बी से रखकर घुमाएंगे इस प्रकार से काटा। तो ये पॉइंट आ गया सी।
सी को मिला देंगे एस से तो क्या प्राप्त होगा, एस सी। तो बी सी 4 सेंटीमीटर, ये कोण 120 डिग्री। अंतर्गत वृत्त की रचना के लिए हमें चाहिए कोणों के अर्धक। तो कोण ए और कोण सी के अर्धक खींच लेते हैं, दोनों कोणों के सही रहता है। इसके लिए एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से कोण की तरह। ये इन दोनों भुजाओं को दो बिंदु पर काटेंगे, जहां से फिर चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ। इस प्रकार से कटान बिंदु आएगा यहां, इसको मिला देंगे सी से इस प्रकार से। ऐसे ही एक चाप लगाएंगे कोण ए से, कोई भी चाप लगा लो। ये लगाया, इन दोनों कटान बिंदुओं से फिर चाप लगाएंगे। तो यहां भी क्या होगा, एक नया कटान बिंदु आएगा जो यहां काटेगा। इसको मिलाएंगे ए से और आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये दोनों समद्विभाजक कोणों के कहां पर काट रहे हैं, यहां काटते हैं। ये क्या आ गया, कटान बिंदु ओ आ गया। इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे सामने वाली भुजा पर। सामने वाली भुजा को दो जगह काटनी चाहिए, ऐसी चाप लगाएंगे। यहां काट रहा है और यहां काट रहा है, पूरा भी घुमा सकते हो इसको। और फिर यहां भुजा पर जो कटान बिंदु है उनसे फिर चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, और एक यहां से लगाएंगे। तो ये दोनों चाप यहां काटेंगे, थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे इसको। इस प्रकार से। तो ये जो कटान बिंदु आया है नया वाला, इसको मिलाएंगे ओ से, और सामने वाली भुजा एसी पर जो कटान बिंदु आएगा उसको शो कर देंगे पी के द्वारा। ओपी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी अंतर्गत वृत्त की बनाने के लिए। तो पहले ओपी भर लेंगे प्रकार में, और इसको घुमा के देखेंगे चारों तरफ। तो ये वृत्त को तीन जगह स्पर्श, तीनों भुजाओं पे स्पर्श करना चाहिए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से हम उसको घुमा देंगे। तो ये हो गया अंतर्गत वृत्त। इस प्रकार का बना देगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है कुल मिला के। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 6। रचना हम सब क्वेश्चनों की लिख ही देंगे, जैसा हमने बनाया है वैसे ही लिख देंगे। तो ये होगी 14.2 एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे अंतर्गत और परिगत वृत्त में से।